Hello, our great future of India. Welcome to my channel Rise Study Club. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अरे नहीं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात माने जा रहे हैं, जो आपके स्टडी टाइम में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हम बात करेंगे इसकी कि आखिर पढ़ाई करें कैसे। आज हम आपको पढ़ा नहीं रहे। अक्सर आपने मुझे देखा होगा क्लासेस लेते हुए, लेकिन बच्चों की डिमांड्स पे आज हम ये क्लास बना रहे हैं। तो इसमें हम ये बताएंगे कि आखिर हम पढ़ें कैसे कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। कैसे अपने 10 घंटे के सिलेबस को 4-5 घंटे में समेट लें। जो पहले में 10-12 घंटे लगते थे उसको 2-3 घंटे में समेट लें। तो इससे बात करेंगे आखिर हम पढ़े कैसे। तो इससे बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर बच्चे पढ़ते समय गलतियां क्या करते हैं, वो पढ़ते कैसे हैं और हमें क्या नहीं करना है। हम ये बात कर लें कि हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि जो करना है वो तो बात की बात है। पहले हम ये देखेंगे आखिर हमें क्या नहीं करना है। सक्सेसफुल लोग जितने भी आज तक हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए हैं, वो पहले इस चीज़ से फोकस करते हैं कि आखिर हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर वो गलतियां वो नहीं करेंगे तो उनका वो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो भले नहीं बनेगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसके बाद जो उनको मेनली करना है उसके बाद वो करेंगे तो उनका केवल डेवलप होगा, कभी भी कमी नहीं आएगी उनके काम में। तो हम ये देख लेते हैं पहले आखिर बच्चे पढ़ते कैसे हैं। होता ये है, कोई बच्चा अपना क्या किया, बुक निकाला, उसको रीड करना चालू किया, उसको पढ़ लिया, केवल उसको पढ़ लिया और उसे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ आ गया। वो पढ़ता क्या, समझता क्या, उसे ऐसा लगा मुझे सब कुछ आ गया। उसके बाद क्या किया, उसने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो अगले चैप्टर पे चला गया। फिर उसने ऐसा पढ़ा 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर ऐसे उसने पढ़ लिया। बट जब एग्जाम आया तो उसके 2-3 दिन, 3 दिन पहले, 10 दिन, 15 दिन पहले उसने किताब पलटी तो उसने देखा क्या कि आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या हो चुकी हैं, वो भूल चुका है। फॉरगेटन almost half of the things that he or she studied in the last 1 month or 2 month। इसका मतलब वो चीज़ें क्या हो रहा है, बहुत जल्दी भूल रहा है। चीज़ें क्या हो रहा है, बहुत जल्दी भूल रहा है। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना कि आखिर हम कैसे चीज़ों को भूलें नहीं, चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रखें। एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा दिन तक याद रखें। तो इसके लिए हम आपके सामने लाए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक, बहुत ही अच्छा सा टिप्स कि आखिर हम उसको पढ़ें कैसे। तो ध्यान से सुनिए कि आखिर ये है क्या। इस ट्रिक में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक पहला आता है अपना एक्टिव रिकॉल और दूसरा आता है अपना पैसिव रिकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो बहुत बड़े बड़े यूजफुल सक्सेसफुल लोगों ने इसको यूज किया है अपने स्टडी में यूज किया है इसको। तो वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो एक बात आती है सबसे पहले पैसिव रिकॉल की। आखिर ये पैसिव रिकॉल क्या है। तो ये एक पैसिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल, ये पढ़ने का एक तरीका ही है। इसमें होता क्या है, पैसिव रिकॉल वो चीज़ होती है जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया। कोई बच्चा बुक उठाया, उसको पढ़ता चला गया, समझता चला गया और उसे ऐसा लग रहा मुझे सब कुछ पता है। बट होता क्या, फिर वो कुछ दिन बाद उसने बुक उठाया, वो भूल चुका है, फिर से उसी चीज को पढ़ रहा है। वो ऐसे उसका क्या रहा, ज्यादा टाइम लग रहा है और उस चीज को ऐसे वो पढ़ेगा तो उसका जल्दी कवर नहीं होगा। एक ही टॉपिक को किताब से बार बार उठा के क्या करता है, 3-3, 4-4 बार पढ़ता है। उसके बावजूद भी बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हमने ये चैप्टर 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ चीजें। अगर मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर लंबा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको हम कम से कम टाइम में कैसे करें। तो ऐसी ये चीज है अपनी पैसिव रिकॉल की। हम बात कर लेते हैं ये चीज़ हमें नहीं करनी है। क्या करनी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें मेनली करना क्या है, हमें पढ़ना है एक बहुत ही अच्छे यूजफुल कारगर तरीके से, जिसे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं। आखिर एक्टिव रिकॉल है क्या। तो सबसे पहले हम वही चीज़ शुरुआत से चालू करेंगे। जैसे माना कि हमें कोई टीचर पढ़ाया या फिर माना कि नहीं भी पढ़ाया, हमने अपनी बुक उठाई, टीचर ने हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस किया, हमने बुक उठाई या फिर हमने वैसे ही बुक उठाई और उसको पढ़ना चालू किया। तो हम एक बार में पूरा लेसन नहीं पढ़ेंगे, एक बार में पूरा चैप्टर नहीं खत्म करेंगे। हम करेंगे क्या, एक टॉपिक उठाएंगे। क्या करेंगे, केवल एक सिंगल टॉपिक उठाएंगे और सिंगल टॉपिक को फुल कंसंट्रेशन एक बार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसमें एक बार खुद से ट्राई करेंगे
उसके बाद हमें करना क्या है, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद हम बुक को क्लोज कर दें। क्या कर दें? बुक को क्लोज कर दें। सर अब कहेंगे बच्चे, सर बुक को क्लोज कर दें तो आगे पढ़ेंगे कैसे? तो इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करने के बाद आगे पढ़ेंगे। अब आप देखिए कैसे क्लियर करेंगे। एक बार हमने बुक को पढ़ा, बुक को हमने क्लोज कर दिया और बुक को रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तक जब तक हम पढ़ रहे तब तक हम स्टूडेंट थे, लेकिन अब हम रोल प्ले करेंगे। किसका? टीचर का रोल प्ले करेंगे। हम भले स्टूडेंट हैं लेकिन हम किसका रोल प्ले करेंगे? टीचर का। कैसे रोल प्ले करेंगे? हम किताब हमने बंद कर दिया, उसके बाद उस चीज को हम पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? उसी चीज को हम पढ़ाएंगे। जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, वैसे हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अब कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, इसमें एक इतना बहुत बच्चों का ठीक रहता है, लेकिन बच्चों की इसमें गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि वो पढ़ाते तो हैं, उन्हें लगता है कि पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या करते हैं वो मन ही मन अंदर सोचते हैं इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे भी चीजें हम जल्दी भूलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो पहले हमने बुक केवल पढ़ी थी उससे ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी, लेकिन फिर भी जल्दी भूलेंगे। हमें करना क्या है? बुक को क्लोज करने के बाद हमें एक टीचर की तरह क्या करना है, उस चीज को हमें लाउडली स्पीक करना है। भले आपके सामने कोई स्टूडेंट हो ना हो, उससे मतलब नहीं है, लाउडली में बोलना है और फुल सेंटेंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे हमने टॉपिक ले लिया कुछ भी, मान लो कि हमने टॉपिक ले लिया इवापोरेशन। आखिर इवापोरेशन क्या है हमने पढ़ लिया। अब हम ऐसा पढ़ाएंगे कि व्हाट इज इवापोरेशन, हम खुद से उसमें फुल सेंटेंस का यूज करेंगे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बताएंगे लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज इवापोरेशन। लाइक अ टीचर वी एक्ट लाइक अ टीचर। आफ्टर दैट वी सी दैट आवर टॉपिक, जितना भी आपको समझ में आया उसमें, जितना भी आप याद कर पाए एक टॉपिक पढ़ने के बाद, जितना भी आप उसको पढ़ा पाए, जितनी चीजें आप पढ़ा पाए उतनी चीज आपकी क्या हो गई, अब तैयार हो गई, वो जल्दी भूलेंगे नहीं। पर जितनी चीज आपकी छूट गई, जो चीजें आप हल्का फुल्का भूल गए, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, फिर से बुक उठाएंगे, उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से वो टॉपिक शुरू से करेंगे। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया खत्म हो गया हमारा, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद फिर से उस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, और ये काम तब तक करेंगे जब तक कि अपना पूरा टॉपिक एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाती। और ऐसे याद करने से आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले भी जस्ट आप उठाएं और केवल बुक पलट लें, तब भी आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो इस चीज को हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। क्या कहते हैं? एक्टिव रिकॉल कहते हैं। और जो हमने पहले बताया था कि बुक पढ़ लिया वो है पैसिव रिकॉल। तो ये एक्टिव रिकॉल बहुत ही कारीगर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब तरीका है पढ़ने का। इससे पढ़ने के बाद आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन की तरह सोच सकते हैं, वैसा बन सकते हैं, और अपने 10 घंटे के सिलेबस को 2-3 घंटे में मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं और बाकी अदर काम उसमें कर सकते हैं। अपने टाइम की स्टडी पीरियड को बढ़ा सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, ताकि आपके आप बोर्ड क्लास के या फिर नॉन बोर्ड क्लासेस के हो, सब में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। इसी के साथ यहीं पे आपकी क्लास ये खत्म होती है। क्लास नहीं समझ लीजिए, एक मोटिवेशनल स्पीच है आपके लिए, एक अच्छी सी चीज़ है जो आप पढ़ेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।